नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 13 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि कोरोना का आंकड़ा पूरी दुनिया भर में 286 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 71.65 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। बता दें कि 206 लाख लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है, जबकि 9.20 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 46.63 लाख हो गया है, जिसमें अभी भी 9.62 लाख लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, जबकि 36.24 लाख लोग ने कोरोना को मात दे दी है, जबकि 77,537 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 97,570 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1201 लोगों की मृत्यु हुई है। तो चलिए दोस्तों, पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दोस्तों, बता दें कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मोदी ने देशवासियों को दी है सीख। पीएम आवास योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से हुए हैं रूबरू। दोस्तों, बता दें कि पीएम ने कहा कि संक्रमण की समस्या अभी खत्म नहीं हुई, स्वच्छता का रखें ध्यान, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नारा भी मोदी ने दिलाया है याद। पीएम मोदी बोले कि गरीबी खत्म करने के लिए गरीबों को मजबूत देना है जरूरी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दंगे की साजिश में येचुरी और योगेंद्र यादव भी। दोस्तों, बता दें कि पूरक आरोप पत्र में जयति घोष, अपूर्णानंद और राहुल रॉय का भी हुआ है जिक्र। 3 छात्रों के बयान के आधार पर पुलिस का दावा, सीएए के विरोध में किसी भी हद तक जाने को गया था उकसाया। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल फिर से किया गया शुरू। दोस्तों, बता दें कि ब्रिटिश नियामक संस्था के ट्रायल को पूरी तरह सुरक्षित बताया। एक वॉलंटियर के गंभीर लक्षण मिलने पर रोका था इसका ट्रायल। दोस्तों, बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के संयुक्त प्रयास के विकसित वैक्सीन AZD 1222 का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। मकाऊ बंदरों पर कोवैक्सीन ट्रायल का बेहतर है नतीजा। दोस्तों, बता दें कि भारतीय बायोटेक ने कहा कि कोरोना के निदान के लिए विकसित की जा रही कोवैक्सीन के जानवरों पर किए जा रहे ट्रायल में नतीजे बेहतर रहे हैं। ICMR और भारत बायोटेक की ओर से विकसित की गई वैक्सीन में ट्रायल मकाऊ बंदरों के प्रतिरोधक क्षमता में भारी वृद्धि देखने को मिली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दबाव में झुका है चीन, भारत को सौंपे अरुणाचल प्रदेश के 5 युवक। दोस्तों, बता दें कि 10 दिन बंधक रखने के बाद चीनी सेना ने भारतीय सेना को किए हैं हवाले। 14 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद युवकों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुंबई और गोवा के 7 ठिकानों पर एनसीबी ने की छापेमारी। दोस्तों, बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई और गोवा के 7 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान एनसीबी ने ड्रग्स को खरीद फरोख्त करने वाले 7 व्यक्तियों का पता चला है। इनमें कुछ को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी की तलाश अभी जारी है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और शैविक से पूछताछ के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 4321 नए मामले आए सामने। दोस्तों, बता दें कि 28,059 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। 28 मरीजों की पिछले 24 घंटों में हो चुकी है मौत। 60,076 सैंपलों की पिछले 24 घंटों में की गई जांच। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 3141 मरीज भी हुए हैं ठीक। मृत्यु दर घटकर 2.20% तक पहुंची। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेट्रो में बड़े हैं 18.58% यात्री। बता दें कि मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सभी लाइनों का परिचालन सामान्य होने के बाद शनिवार को मेट्रो में 18.58% यात्री बढ़े। दिल्ली मेट्रो निगम DMRC का कहना है कि शाम 7:30 बजे तक मेट्रो कुल 1,52,845 यात्रियों ने सफ़र कर चुके थे। सबसे अधिक यात्रियों ने ब्लू लाइन व येलो लाइन पर सफ़र किया है। दिल्ली में DTC बसों का कल से शुरू होगा ऐप से टिकट लेने का प्रशिक्षण। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्लस्टर सेवा के साथ साथ अब दिल्ली परिवहन निगम DTC भी अपने बसों में टिकटिंग मोबाइल ऐप का ट्रायल शुरू करेगा। यह ट्रायल सोमवार से शुरू किया जाएगा। इस दौरान DTC में की एक टीम यात्रियों की प्रतिक्रिया लेगी।
कांग्रेस खेती और किसानी से जुड़े अध्यादेशों का करेगी मुखर विरोध। बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि तीनों अध्यादेशों किसानों और मजदूरों के हैं खिलाफ। विपक्षी दलों में भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की है अपील। कोरोना के चलते बढ़ेगी लंबित मुकदमों की संख्या, सीजीआई का है बयान। दोस्तों, बता दें कि प्रधान न्यायाधीश ने मध्य व्यवस्था के जरिए मामलों को सुलझाने की जरूरत बताई। बता दें कि देश के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई एस ए बोबडे ने शनिवार को कहा कि कोरोना महामारी के चलते अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने लंबित मामलों की मध्यस्थता के जरिए सुलझने की पर भी दिया है जोर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज होगा नीट की परीक्षा। बता दें कि एक कमरे में बैठ सकेंगे सिर्फ 12 अभ्यर्थी। कोरोना महामारी के मद्देनज़र कड़े एहतियाती उपायों के साथ रविवार को मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया जा रहा है। शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों पर 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी है, जबकि प्रत्येक कक्ष में 24 के बजाय सिर्फ 12 ही अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या की कोशिश से जुड़े कानून में विरोधाभास पर मांगा है जवाब। बता दें कि आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों के पुनर्वास पर बल भी दिया गया है। नीरव मोदी के मामले में भारत में नहीं होगी निष्पक्ष सुनवाई, जस्टिस कास्टजू का बयान। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि सभी मंत्री और मीडिया उसे दोषी करार दे चुके हैं। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत की तुलना नाजी जर्मनी से भी की गई। प्रशांत भूषण की मांग, अवमानना मामले में बड़ी और अलग पीठ में सुनाई हो अपील। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दाखिल कर अपील के दिशा निर्देश और नियम भी तय करने की है मांग। कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर आपराधिक अवमानना मामलों में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पुनर्विचार नहीं का अधिकार मांगा है। उनकी यह मांग है कि उक्त अपील पर बड़ी और अलग पीठ उनकी सुनवाई करे। नेपाल ने भारतीय सीमा के समीप बनाए हेलीपैड। दोस्तों, बता दें कि सशस्त्र पुलिस बल ने जिम्मे है इन हेलीपैडों की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, गृह मंत्रालय को सौंपी गई है रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उच्च हिमालय में जियो सिंथेटिक सड़कें देंगी सामरिक मजबूती। बता दें कि हिमाचल और अरुणाचल में विज्ञानियों ने मिली है बड़ी कामयाबी। अब बीआरओ केंद्र को रिपोर्ट भेज ऐसी ही सस्ती और टिकाऊ सड़कों की करेगा सिफारिश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंजाब में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। बता दें कि सुरक्षा सीमा बल बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित फिरोजपुर के सीमावर्ती गांव न्यू गजनीवाला पोस्ट के पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हथियारों का एक जखीरा बरामद कर लिया है। कंटीले तार के पार पकड़े गए हथियारों में 3 AK-47, अमेरिका में निर्मित 2 MA-16 राइफल व चीन में निर्मित 2 पिस्टल शामिल हैं। पिस्टल पर चीन की सरकारी कंपनी नागरिकों की मोहर भी लगी है। बांग्लादेश सीमा पर मानव तस्करी, 2 माह में 17 को बीएसएफ ने छुड़ाया। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर मानव तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 2 माह में कुल 17 बांग्लादेशी नागरिकों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। झांसा देकर इन बांग्लादेशियों से यह तो या तो भारत लाया जा रहा है या फिर यहां से कहीं और भेजे जाने की योजना भी बना रखी है। गरीब मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे अभिनेता सोनू सूद। दोस्तों, बता दें कि मां के नाम पर शुरू की है यह योजना। कहा, हिंदुस्तान बढ़ेगा तभी जब पढ़ेंगे सभी। प्रवासी मजदूरों और कामगारों को घर पहुंचाने, विदेश में फंसे छात्रों को स्वदेश लाने और रोजगार प्रदान करने की योजना में भी सोनू सूद नहीं रुके हैं। ज़रूरतमंदों की गुहार पर मदद की गुहार लगा रहे हैं और वह भी उन्हें नाउम्मीद नहीं होने दे रहे। अब उन्हें अपनी मां प्रोफेसर सरोज सूद के नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू की है। यह गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाएगी। सरहद के 5 किलोमीटर दूर बनेगा अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑनलाइन किया नींव पत्थर का रखा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर हीरानगर सेक्टर में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव का पत्थर शनिवार को दिल्ली में ऑनलाइन रखा गया।
करीब 270 कनाल भूमि में बनने वाला कॉम्प्लेक्स निर्माण का पूरा खर्च सरकार खुद उठाएगी। केंद्र ने इसकी पहली किस्त 60 करोड़ के रूप में जारी कर दी है। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स में 3 साल का समय लग सकता है। दोस्तों बता दें कि व्यापार में भारत पर बढ़ रही है चीन की निर्भरता। भारतीय बाजार में घट रहा है चीनी सामान का दबदबा। 30.70% चीन को होने वाले निर्यात बढ़ा है 4 महीनों में। 29.20% की हुई आयात में है गिरावट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में सड़कों पर उतरी है कांग्रेस। बता दें कि चक्रवर्ती के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई को लेकर जताया विरोध। कहा कि बंगाल की बेटी को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बनाया जा रहा है निशाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने आयकर मामले में ए.आर. रहमान को भेजा है नोटिस। मद्रास हाईकोर्ट ने संगीतकार ए.आर. रहमान को नोटिस जारी किया है। प्रधान आयुक्त ने आयकर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। ट्रिब्यूनल ने संगीतकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह मामला वर्ष 2011-12 के आंकलन और 15.98 करोड़ की घोषित आय से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनजीटी ने दिया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से हर्जाने वसूलने का आदेश। बता दें कि सीपीसीबी का पर्यावरण ऑडिट करने का भी है आदेश। पैकेजिंग में अत्यधिक प्लास्टिक के इस्तेमाल का है इन पर आरोप। दशकों के संघर्ष के बाद दोहा में अफगान वार्ता फिर से की गई शुरू। बता दें कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। 9/11 हमले की 19वीं बरसी पर एक दिन बाद शुरू हुई है बातचीत। अमेरिका ने मालदीव के साथ किया रक्षा सहयोग समझौता। बता दें कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है दोनों देशों का उद्देश्य। टेनिस की बात करें दोस्तों तो जरोवे और थियम की भिड़ंत से मिलेगा अब नया चैंपियन। बता दें कि दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल में जीतकर पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में है पहुंचे। रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। पहली बार आईपीएल में शामिल हुआ है एक अमेरिकी खिलाड़ी। बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के 29 साल के अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान को हैरी गर्नी के स्थान पर टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड के गर्नी कंधे की चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। खान आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि अली का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटोक में हुआ था। अली ने सीपीएल 2020 में त्रिनोगो नाइट का प्रतिनिधित्व भी किया है। भारत के लिए एडिलेड में तैयारी करेगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बता दें कि एडिलेड ओवल के पास स्थित होटल में भारत के खिलाफ होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बायोसिक्योर बबल कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया सुरक्षित वातावरण के तौर पर उपयोग में लिया जाएगा। भारत को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है। तंत्रिका पर भी असर डाल सकता है कोरोना। बता दें कि वेंटिलेटर पर पेट केवल आराम करने से हो सकता है नुकसान। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने शोधकर्ताओं ने किया है यह दावा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दोस्तों। नैनीताल में स्थापित एसटी रडार का प्रशिक्षण रहा है सफल। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा की गति, दिशा व नमी में से मिल सकेगी सटीक जानकारी। बता दें कि नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने उत्तर भारत में एसटी रडार को स्थापित कर उसका सफल प्रशिक्षण किया है। यह रडार उच्च हिमालय में वायुमंडल में उठने वाली विस्फोट का पूर्ण अनुमान लगाने में सक्षम है। वहीं 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की गति, दिशा में नमी में भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।